मायूस मत हो, तू किसी से छोटा नहीं। मायूस मत हो, तू किसी से छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। दोस्तों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा अकेडमी कन्नौज आज आप लोगों को भारतीय संविधान का भाग 1 सिखाने वाला हूँ। और राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है, राज्यों के जो पुनर्गठन की पूरी जर्नी है, मैं उसको बहुत आसान ढंग से आपको सिखाने वाला हूँ। तो जो राज्यों की पूरी जर्नी है, इसको हम सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आज आपका जो संविधान का भाग 1 है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का वर्णन हुआ है, हम इसकी पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हम सभी राज्यों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस राज्यों का क्रम, जो आज हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम पूरी इनकी जर्नी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिसमें हम बहुत सारी नॉलेज आज इकट्ठी करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम बात करते हैं संविधान का भाग 1, संविधान के भाग 1 में होता है भारतीय संघ और उसका क्षेत्र। संविधान का जो भाग 1 है, संविधान के भाग 1 में निकाल दूं, कहाँ गया? तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्यों का संघ, यानी कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। पूरी चर्चा करेंगे। आज आप लोगों को भाग 1 पूरा सीख करके जाना है। अब बात करते हैं जो भारतीय संघ है। भारतीय संघ में सबसे पहले राज्य के पुनर्गठन की बात करने से पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1। ठीक है, अगर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 की, अनुच्छेद नंबर 1 में दोस्तों क्या है? इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। यानी कि संविधान में भारत के सिर्फ 2 नामों को स्वीकार किया गया है, भारत और इंडिया। भारत राज्यों के संघ का प्रतीक माना जाता है। भारत का संघ का मतलब है, भारतीय संघ का मतलब अमेरिका की तरह समूह वाला संघ नहीं, यानी कि उनका संघ फेडरलिज्म है और हमारा संघ यूनियन है। हमारे संघ का मतलब है कि भारत के किसी भी राज्य को भारत से, संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। वह किसी प्रकार से अपने आप को अलग करने की बात नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 2 की, अनुच्छेद नंबर 2 की, तो दोस्तों जो अनुच्छेद नंबर 2 है वो किसी भी नए राज्य के प्रवेश को अनुमति देता है, उसको शामिल करने की अनुमति देता है। यानी कि संसद विधि के द्वारा किसी भी राज्य को भारत में प्रवेश किया जा सकता है, अर्जी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे संसद विधि के द्वारा संघ को अर्जित क्षेत्र में शामिल करने का अधिकार। ठीक है, उम्मीद है अनुच्छेद नंबर 1 और 2 आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2A, यानी कि अनुच्छेद नंबर 2 का या फिर ए इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है? ये सिक्किम जो कि संबद्ध राज्य था, ठीक है, उसको सिक्किम राज्य को भारतीय
भारतीय संघ में शामिल करने की बात कहता है। इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद नंबर, इसके लिए 36वां संविधान संशोधन हुआ, संशोधन 36वां संविधान संशोधन हुआ, और जो कि 1975 में हुआ था, ठीक है, 1975 में हुआ, ठीक, और भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 3, तो भारतीय जो संसद है, भारतीय संसद को अधिकार होगा वह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन और उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं, भारत के यानी कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, या फिर उसके नाम में परिवर्तन करने कर सकती है ना। यानी संसद के पास यह अधिकार होगा कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसका अधिकार सिर्फ संघ के पास होगा, राज्यों के पास नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की। अनुच्छेद नंबर 4 2 और 3 को ही वर्णित करता है। अनुच्छेद नंबर 4 कहता है कि जो संशोधन यानी कि जो भी परिवर्तन अनुच्छेद नंबर 2 में होंगे, अनुच्छेद नंबर 3 में होंगे, उनको भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल यानी कि अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 2 तथा अनुच्छेद नंबर 3 में हुए परिवर्तन को अनुच्छेद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अगर बात करें, लेकिन अगर भारतीय संसद या भारतीय संघ की जो सरकार है वह किसी भी देश को, दूसरे देश को अपनी 1 इंच भी जमीन देती है, यानी कि जब किसी भी देश को, किसी भी अन्य संघ को अपना जो हमारा क्षेत्र है जब हम देते हैं तो उसको हम अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये भारत के जो अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर के 4 तक थे। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। एक बार में नहीं समझ में आते तो नोट डाउन बनाइए, बार बार देखिए, याद तो आपको करना है। ये हमारे भारत का संविधान है और इसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन की, राज्यों के पुनर्गठन की बात करें और हम बात करेंगे पूरे के पूरे 28 राज्यों की जर्नी की, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी आज होने वाली है। तो बात करते हैं राज्य पुनर्गठन की। राज्य पुनर्गठन की बात करें तो सबसे पहले राज्यों के पुनर्गठन के लिए
एक भाषाई प्रांतीय आयोग बना और ये भाषाई प्रांतीय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एस.के. दत्त थे। ठीक है, यानी कि देखिए 27 नवंबर 1947 को 27 नवंबर 1947 को भाषाई प्रांतीय आयोग बना। भाषाई प्रांतीय आयोग बना। ठीक है, देखिए 27 नवंबर 1947 को भाषाई प्रांतीय आयोग बना। इसके अध्यक्ष एस.के. दत्त। ठीक है, कहीं कहीं धर भी लिखा रहता है एस.के. दत्त। ठीक है, यानी कि जस्टिस जो थे एस.के. दत्त, इनकी अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांतीय आयोग बनाया गया। इस भाषाई प्रांतीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट कब दे दी, रिपोर्ट की बात करते हैं, देखिए रिपोर्ट। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी। किसको दी, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भाषाई प्रांतीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे दी थी, तो देखिए भाषाई प्रांतीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी। ठीक है, अगर आप डेट जानना चाहते हैं कब सौंपी, तो ये भी देख लीजिए 10 दिसंबर 1948। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दी। क्या कहा इसने, भाषाई प्रांतीय आयोग ने क्या कहा, तो इन्होंने दो बातें रखी। ठीक है, दो ही बातें आपको रखनी है, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, ठीक है, नहीं होगा। यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। किसके आधार पर होगा, अगर हम बात करें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। ठीक है, ये तो इन्होंने नहीं कर दिया है। ठीक है, और उनकी प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो एस.के. दत्त आयोग 27 नवंबर 1947 भाषाई प्रांतीय आयोग बना, अध्यक्ष थे एस.के. दत्त। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी। 10 दिसंबर 1948 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, ऐसा इन्होंने कहा। प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ये एस.के. दत्त की रिपोर्ट थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही भाषाई प्रांतीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, होता क्या है, दक्षिण भारत के जो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण कराने के जो गुट थे वो बहुत ज्यादा विरोध करने लगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ये बात गई। तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक और समिति बनाई और अगली समिति का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगली समिति की। ठीक है, अगली समिति बनी JBP समिति। ठीक है, ठीक, भाषाई प्रांतीय आयोग की रिपोर्ट भी दिसंबर 1948 में बनी और उसी साथ में क्या हुआ, दिसंबर 1948 में, ठीक है, दिसंबर 1948 में JBP समिति बनी। ठीक है, इसके सदस्य कौन थे, ठीक है, इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तीसरे जो सदस्य थे वो थे पट्टाभी
सीता रमैया। ठीक है, तो 3 सदस्य थे जो जेबीपी कमेटी के आधार पर क्योंकि विरोध हो रहा था तो नाम से जेबीपी आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जो कि इसके सदस्य थे। और जब तक ये अपनी रिपोर्ट सौंपते, होता क्या है, 15 बात आती है 15 दिसंबर की। ठीक है, 15 दिसंबर 1952 को जो वहां के जो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, मैं बात करता हूं, ठीक है, 15 दिसंबर 1952 को भूख हड़ताल पर बैठे पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु जो भूख हड़ताल पर बैठे, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 56 दिन की भूख हड़ताल की थी इन्होंने। ठीक है, 56 दिन की भूख हड़ताल की थी और 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और जिसके बाद में भारत में, दक्षिण भारत में दंगाई स्थिति पूरी सी बन गई थी और इसके बाद में भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य बना। यानी कि बात करते हैं इसी आधार पर जब दंगा भड़कने लगे तो 1 नवंबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। ठीक है, पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, तो देखिए 15 नवंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्य का, यानी कि भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, और डेट थी 1 नवंबर 1948। 1 नवंबर रही थी दोस्तों, ये 1 अक्टूबर थी। ठीक है, 1 अक्टूबर थी। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर देश का पहला राज्य बना। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें, फिर इसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 22 दिसंबर, ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था 22 दिसंबर 1953 को बना। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को बना। इसके अध्यक्ष फजल अली। कौन थे? फजल अली इसके जो जस्टिस थे, फजल अली, वो इसके अध्यक्ष बने। इसके 2 अन्य सदस्य थे, वो भी पेपर में पूछे जाते हैं, अन्य सदस्य। ठीक है, तो जो 2 अन्य सदस्य थे इनके, जो उनमें एक थे के.एम. पडिक्कर। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए के.एम. पडिक्कर का पूरा नाम क्या था? के.एम. पडिक्कर और दूसरे थे H.N. कुंजरू। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना 22 दिसंबर 1953 को बना। अध्यक्ष थे फजल अली और इसके जो अन्य सदस्य थे वो के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। चलिए मैं ही इनका पूरा नाम बता देता हूँ। ठीक है, कवलम माधव पडिक्कर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, H.N. कुंजरू। ठीक है, अब इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी,
इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, अब रिपोर्ट की बात करें कब सौंपी, तो डेट याद कर लीजिए 30 दिसंबर 1955, ठीक है। 1955 की जो इनकी रिपोर्ट थी, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया, ठीक है। बताते हैं कि इन्होंने जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया था, और इन्होंने 16 राज्यों की बता कि भारत में 16 राज्य होने चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ इन्होंने इतना ही नहीं कहा था, बता दिया जाता है सिर्फ इतना ही कहा था इन्होंने, लेकिन मैं बताता हूं आपको, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के साथ साथ में इन्होंने कहा था कि वहां की जो संस्कृति है और जो वहां की प्रशासनिक सुविधाएं हैं, जो आर्थिक सुविधाएं हैं, उनको भी ध्यान में रख करके राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा भाषा के साथ साथ में जो अन्य पहलू होते हैं उनको भी साथ में शामिल किया जाना चाहिए किसी राज्य के निर्माण को करते समय। जब इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार कर लिया, इसके बाद में दोस्तों 7वां संविधान संशोधन हुआ, और 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को हुआ, ठीक है। तो बात करते हैं इसके आधार पर क्या हुआ। इसके बाद लेकिन अगर बात करें जब 7वां संविधान संशोधन होगा, ठीक है, ये तो राज्य पुनर्गठन आयोग था। राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में दोनों में अंतर है, ठीक है। यानी कि जब ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, ठीक है, 30 दिसंबर 1900 यानी कि 30 दिसंबर 1955 को क्या हुआ, 30 दिसंबर 1955 को 30 दिसंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। क्या बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। देखिए वो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, और जिसको 1956 कहा जाता है, ठीक है। कब बना? 30 दिसंबर 1955 को बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। इसके बाद में दोस्तों 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान 1956 हुआ, और 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 को। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। अब जब बात करते हैं, ये दोस्तों 14 राज्य थे, वो आज के जैसे 14 राज्य नहीं थे, ठीक है, और ये आज के जैसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। इनका कुछ चेंजमेंट था, जो आज कुछ राज्य बन गए हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश नए बन गए हैं। तो हम बात करते हैं, पेपर में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत में 1956 में 1 नवंबर 1956 को जो राज्य बने थे, यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये कौन से थे। तो बात करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोले दे रहा हूं, ठीक है। जो 14 राज्य थे वो कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान। इसके बाद में पश्चिम बंगाल, बिहार, बंबई, मैसूर, जम्मू कश्मीर,
असम और केरल। देखिए कितने हो गए। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, बंबई, मैसूर, जम्मू कश्मीर, असम, केरल और मद्रास। आप गिन लीजिएगा 14 राज्य हो गए होंगे। ठीक है, और इनको नोट कर लीजिएगा किसी पेज पर, ताकि आपको पता रहे कि राज्य पुनर्गठन के बाद में जो 14 राज्य थे वो कौन से थे। क्योंकि बंबई आज का जैसा बंबई नहीं है ना, मैसूर आज के जैसा मैसूर नहीं। ठीक है, तो ये नाम है, अभी इनकी चर्चा करते हैं। अभी हम पहले देख लेते हैं। इसके बाद में जो 6 केंद्रशासित प्रदेश थे उनमें अंडमान निकोबार, दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आज के जैसा लक्षद्वीप नहीं था, इसका पुराना नाम जो था लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप हुआ करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको जो 14 राज्यों के बाद में आज जो 29 राज्य हुए, 29 से 28 राज्य हुए, इनकी की पूरी जर्नी की हम लोग पढ़ते हैं। और इसके लिए हम लोग ट्रिक याद करते हैं। ठीक है, ट्रिक की बात करते हैं तो आप लोग एक सूत्र याद कर लेंगे, और बड़े आसानी से, बहुत आसान ढंग से आज आपको पूरे के पूरे राज्य पता चलने वाले हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक लिख लीजिए, गुनहारी हिम त्रिपुरारी। ठीक है, गुनहारी, हिम त्रिपुरारी, मेघसी, मिर्गो। ठीक है, कैसे याद करते हैं, मेघसी, मिर्गो, छाऊ, झ, ते, 2000। ठीक है, कौन है भाई? देखिए, गुनहारी, हिम त्रिपुरारी, मेघसी, मिर्गो, गुनहारी, हिम त्रिपुरारी, मेघसी, मिर्गो, छौजते, 2000। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे भी याद करना चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं, मिर्गो 87, छ, उ, झ, ते। ठीक है, ठीक, तो बड़ा आसान सा है, आप एक दोहा समझ के इसको याद कर सकते हैं, गुनहारी, हिम त्रिपुरारी, मेघसी, मिर्गो, 87, छौजते, 2000। ठीक है, और 2014। ठीक, तो बहुत आसानी से आपको याद होने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसका है गुजरात। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग बड़े आसानी से इसको ध्यान देते रहें। ठीक है, ये देखिए यहां पर है गुजरात, फिर यहां पर नागालैंड, फिर नागालैंड, फिर ये देखिए हरियाणा, ठीक है, इसके बाद में ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के बाद में बात करें, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, इससे आ जाएगा मणिपुर, इससे आ जाएगा त्रिपुरारी से त्रिपुरा। ठीक है, और देखिए मेघालय, इससे हो जाएगा सिक्किम। ठीक, इसके बाद हम बात करें मिरुगो यानी कि मिअरुगो। ठीक है, तो इसका देखिए मिजोरम, ठीक, और इसके बाद में इसका देखिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इसके बाद में गोवा को राज्य का दर्जा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके बाद में इससे आ जाओ उत्तराखंड, उत्तरांचल होगा। ठीक है,
उत्तरांचल ही मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि पहले इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां पर आ जाओ झारखंड, और इसके बाद में आ जाओ तेलंगाना। ठीक है, थोड़ा सा भले ही आपको कठिन लग रहा हो लेकिन बहुत आसान है, जैसे ही आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, आपकी आदत में, हैबिट में हो जाएगा। ठीक है, मैं अब आपको पूरी जर्नी याद करवाता हूं, लेकिन कैसे याद करते हैं इसको मैं छोटे में जरा रख दूं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आया गुजरात जो कि 15वां राज्य बना। ठीक है, इसके बाद में दूसरा राज्य, ठीक है, नागालैंड। मैं 15 से ही शुरू करता हूं, 14 हो चुके थे, 16, ये भारत का 16वां राज्य है नागालैंड। ठीक है, इसके बाद में 17वां राज्य है हरियाणा। ठीक, 18वां राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में 19वां राज्य है मणिपुर। ठीक है, 19वां राज्य है मणिपुर। इसके बाद में बात करते हैं 20वें राज्य की। ठीक है, 20वें राज्य में आ जाएगा त्रिपुरा, और 21वां राज्य भारत का आ जाएगा मेघालय। ठीक, 22वां राज्य आ जाएगा सिक्किम। ठीक, इसके बाद में 23वां राज्य भारत का आ जाएगा मिजोरम। 23वां राज्य आ जाएगा मिजोरम। इसके बाद में आ जाएगा 24वां अरुणाचल प्रदेश। ये आ जाएगा 25वां राज्य। पच्चीसवां राज्य रहेगा गोवा। ठीक है, 25वां राज्य रहेगा गोवा। अब बात करते हैं भारत के 26वें राज्य की। ठीक है, 26वां राज्य रहेगा छत्तीसगढ़। सत्ताईसवां राज्य भारत का रहेगा उत्तराखंड। और 28वां राज्य भारत का रहेगा झारखंड। ठीक है, झारखंड। और इसके बाद हम बात करते हैं 29वें राज्य की। 29वां राज्य है तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद में मैं आगे की जर्नी भी अभी करूंगा। ठीक है, आपको ये जो है वो याद नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, मैं इनकी सन भी याद कराऊंगा, कौन सा राज्य कब बना। ठीक है, आप आराम से याद करिएगा यहाँ से, गुनहारी हिम त्रिपुरारी मेघसी मिरुगो 87 छौस्ते 2000। ठीक है, गुनहारी हिम त्रिपुरारी मेघसी मिरुगो छौस्ते 2000। ठीक है, तो बड़े आसानी से आपको याद होने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप राज्यों का क्रम सीख लेंगे। मैं आपको इनकी सन भी याद कराता हूँ, कैसे सन याद करनी है। देखिए 60 63 66 71 है ना, कैसे करते हैं 1960 1963 1966 मैं पेन का कलर चेंज कर लूंगा, क्वेश्चन अलग से दिखे। ठीक है, 1963 1966
1963, 1966, तो 1960, 63, 66, इसके बाद में आप 71 करेंगे एक बार में, ठीक है, 1971, ठीक। अब इसके बाद में आप 3 बार 72, 72, 72, जैसे देखो 1972, 1972 में बना मणिपुर, 1972 में बना त्रिपुरा और 1972 में बना मेघालय, ठीक है। सिक्किम के लिए 2 संशोधन हुए थे, ठीक है। सिक्किम के लिए 2 संशोधन हुए थे, 35वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975। 74वें संविधान संशोधन 1935 के द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और 1975 के संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया, यानी कि भारतीय राज्य का दर्जा उसे दे दिया गया। सन 2003 में चीन ने स्वीकार किया था कि जो सिक्किम है वो भारत का अभिन्न अंग है और भारत के द्वारा स्वीकार किया गया था कि जो तिब्बत है वो चीन का अभिन्न अंग है। इस प्रकार से समझौता हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, तो ये लिख लीजिए 1975, ठीक है। 1975 के याद करने के बाद में फिर आप याद करेंगे, फिर उसके बाद में यानी कि 72, 72, 75, फिर उसके बाद 87, 87, 87, ठीक है। तो देखिए 1987, 1987, 1987, ठीक है। तो मिजोरम बना 1987 में, अरुणाचल प्रदेश बना 1987 में और गोवा को राज्य का दर्जा मिला 1987 में, ठीक है। इसके बाद में ये आ जाएंगे तो हम 3 राज्यों में, पहले हमने कहा 72, 72, 72, फिर 75, ठीक है। उसके बाद 87, 87, 87, फिर 2000, 2000, 2000, ठीक है। तो इसका देखो 1, 9, 15 नवंबर, इसका कर लो 2000, 2000, 2000, ठीक है। बड़े आसानी से आपका रहने वाला है। 1, 9, 15 नवंबर सन 2000 को क्या बन गया, छऊज, है ना, छऊज करके याद रखेंगे तो क्रम याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद में 2 जून 2014, ठीक है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक। इसके बाद में अब हम आपको यानी कि 29 राज्य हो गए, अब वर्तमान में हैं भारत के 28 राज्य। भारत के 28 राज्य किस प्रकार से हैं तो मैं बताता हूं आपको। अगस्त 2019 में पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में विधेयक पेश किया गया, ठीक है। और विधेयक पेश करने के बाद में 5 अगस्त और 6 अगस्त इसका डेट है, ठीक है। तो इसके बाद में विधेयक को पेश कर लिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को इसे लागू कर दिया गया। आइए देखते हैं क्या है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके, है ना, जम्मू कश्मीर राज्य दर्जा समाप्त, ठीक है। राज्य दर्जा समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद में क्या बना, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यानी कि यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बन गए, 31 अक्टूबर 2019 को बन गए, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से एक राज्य कम हो गया, आपने पूरे के पूरे 28 राज्यों की जर्नी सीख ली है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य राज्यों की, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की। तो कैसे बने केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, कि देखिए ये हरियाणा किस राज्य से अलग होता है,
हरियाणा पंजाब राज्य से अलग होता है। जेसी शाह की अध्यक्षता में एक शाह आयोग बना था, ठीक है, जिसमें चंडीगढ़ को राजधानी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में राजधानी बना करके दोनों राज्यों की संबद्ध राजधानी बनाया गया और चंडीगढ़ को स्वयं केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा उसके पास पहले से ही था, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, और यूटी किस प्रकार से बनते हैं मैं इनकी अगर चर्चा करूं तो दोस्तों 1954 में, आप सुनते रहिए मैं आपको सब बता दे रहा हूं, लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। 1954 में जो स्वतंत्र पुर्तगालियों से स्वतंत्र हो गया था दादरा एवं नगर हवेली, और उसके लिए हमने 10वां संविधान संशोधन किया था, ठीक है, लिख लीजिएगा इस चीज को। 1954 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र होकर के हमें दादरा एवं नगर हवेली मिला, जिसको हमने 1961 में क्या किया, 1961 में हमने दादरा एवं नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। तो इस प्रकार 1961 में यानी कि 1961 में दादरा एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1961 में क्या हुआ था, गोवा और दमन दीव, ठीक है, गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको 12वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया, ठीक है। ये भी हमें पुर्तगालियों से मिला था, इसके लिए पुलिस कार्रवाई की गई थी, ठीक है। और बात करते हैं 1987 में गोवा को राज्य का यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसीलिए गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश था और उसको राज्य का दर्जा बाद में दिया गया। तो दो केंद्र शासित प्रदेश आपके और बन गए, गोवा और दमन दीव, ठीक है। इसके बाद में जनवरी 2020 में दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हो गया, क्योंकि देखिए जब 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जुड़ गया तो 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है भारत में 8। तो कैसे 8 है, जनवरी 2020 में दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली का विलय कर दिया गया, ठीक है। विलय करने के बाद में इसकी राजधानी जो थी वो दमन रखी गई, ठीक है। आगे बात करते हैं 1954 में पुदुचेरी जो था वो हमने फ्रांस ने यानी कि पुदुचेरी जो था वो फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में भारत में था, ठीक है। पुदुचेरी यानी कि जिसको नाम पहले पांडिचेरी था, ठीक है, पांडिचेरी, जो कि बाद में आगे चल करके पुदुचेरी नाम में इसका परिवर्तन कर लिया जाएगा। तो होगा क्या, 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश पुदुचेरी को भारत यानी कि फ्रांस ने भारत को सौंप दिया। इसके बाद में भारत में 14वां संविधान संशोधन करके 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार पांडिचेरी भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब मैं बात करता हूं कुछ नाम परिवर्तन की। हमारा उत्तर प्रदेश 1950 से पहले संयुक्त प्रांत था, अब उत्तर प्रदेश बन गया है। 1969 में मद्रास का नाम चेंज हुआ और तमिलनाडु बन गया, ठीक है। 1973 में क्या हुआ, मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक राज्य बना लिया गया। इसके बाद में 1973 में नाम चेंज हुआ लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप। 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप का नाम परिवर्तन करके लक्षद्वीप बना लिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं 1992 में। 1992 में जो भारत की राजधानी क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, अब इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि एनसीआर क्षेत्र दिल्ली में बना दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2006 की। 2006 में जो उत्तर प्रदेश से पहले जो राज्य सन 2000 में उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, उत्तरांचल का नाम सन 2000 में बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया और इसके बाद में सन 2011 में उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके ओडिशा नाम कर दिया गया। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि हमारे YouTube में या हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में अगर आपको कोई कमी लगती है तो भी उसे बताएं या आप डिसलाइक करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है तो लाइक करें, अगर नहीं लगती है सही तो इसको डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने के लिए आपको कमेंट में बताना होगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कौन सी कमी रही जिसके द्वारा आपने इसको डिसलाइक किया है, ठीक है। उम्मीद है। जय हिंद,
जय भारत। इसी के साथ में हम भारतीय संविधान से प्रेरणा स्रोत होकर के इसको सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच के रहेंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।